जय गुरुदेव। जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी महाराज जी की प्रेरणा से हिमाचल करसोग में 72 घंटे का हवन शुरू हो चुका है, जो 24 घंटे हो चुके हैं और हवन यज्ञ निरंतर चालू है। हम आपको इस यज्ञ में लेके चल रहे हैं और यहाँ पे मौजूदा संतों से आपकी बात भी कराएंगे और इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। विश्व कल्याण हेतु 108 यज्ञों का संकल्प है और 52 शक्तिपीठों पर यह कार्य किया जाएगा और उस देश विदेश में भी जाएंगे। तो अभी हिमालय गिरी बाबा जी से पूछते हैं, ये हवन यज्ञ यहाँ पे जो हो रहा है, हिमालय गिरी बाबा जी बताइए ज़रा, इस पीठ पे जो आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए। ये यज्ञ हुआ, पहले अपना नाम परिचय देते हैं। श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु पंचानंद की सानिध्य में उनके शिष्य हिमालय गिरी, उनके साथ में हमारे बैठे हुए हैं संत, जिनकी सानिध्य में करसोग, जोगनी पीड़ा, सिद्धपीठ, केशनानंद गिरी महाराज जी और नरेश गिरी महाराज जी और यहाँ पे बैठे हुए हैं अन्य बच्चे यहाँ के, सबका नाम नहीं जानकारी, करण गिरी बैठे हुए हैं। और ये यज्ञ जो चल रहा है 72 घंटे का, यहाँ के गांव और नगर के हमारी एक चुमकी जी थी, इन्होंने संकल्प लिया कि 72 घंटे यहाँ यज्ञ किया जाए। तो और बाबा जी का सानिध्य रहा। बाबा जी बेचारे सब लोगों से बोल दे कि भाई सब लोग सहयोग थोड़ा थोड़ा करें, जो हमारे भी क्षेत्र का कल्याण हो और हमारे भी नगरी का कल्याण हो, हरी भरी रहे। कि यज्ञ से वर्षा होती है और जब वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, जब फसल अच्छी होती है तो लोगों के पेट भरे जाते हैं। हर प्राणी को, जीव जंतु जितने सबको इस यज्ञ से सहयोग मिलता है। इस यज्ञ से सारे रोग नष्ट होते हैं। तो यज्ञ इसीलिए हमारे प्राचीन सनातन धर्म में यज्ञ का ही कार्य था, जो सप्तऋषि हमारे यज्ञ ही करते थे। कोई भी राजा युद्ध से पहले यज्ञ रचाई जाती थी, जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ की संतान प्राप्ति के लिए। तो सारे विश्व का कल्याण होता है यज्ञ से। तो ये सनातन धर्मी हमारा यज्ञ का कर्म है। हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में रह के अगर यज्ञ नहीं किए तो हम सनातन धर्म के कहलाने के लायक नहीं। इसलिए हमारे ही भारत भूमि में देवी देवताओं का वास है, जहाँ 44 शक्तिपीठें आज भी भारत में विराजमान है। कुछ शक्तिपीठें विदेश में चली गई, जैसे बांग्लादेश में 4 पीठें चली गई और नेपाल में 1 सिद्धपीठ चली गई, शक्तिपीठ गई, एक चीन में है, एक पाकिस्तान में है और एक श्रीलंका में है। ये हमारी भारत में शक्तिपीठें थी और कुछ बंटवारा आपस में होने के खंड कारण ये विदेशों में पाई जाती हैं। फिर पुनः हम ये जगत गुरु शंकराचार्य जागृत किए थे हमारे सनातन धर्म को। अब पुनः हम लोग संत लोग मिलके सनातन धर्म को, ये भगवती कामाख्या गुवाहाटी आसाम से हमको आदेश मिला है कि 52 शक्तिपीठ जाने का और 108 यज्ञों का संकल्प। बंगाल तारापीठ माता में आश्रम अपना है, वहाँ से हम आज 17वां यज्ञ ये जोगनी सिद्धपीठ है, जोगनी सिद्धपीठ है, जो बोलते हैं जोगन पीड़ा। यहाँ पे नगर ग्राम के लोग माँ भगवती को मनाते हैं और यहीं से वर्षा का अन्य चीज़ें जो कोई समस्या होती हैं तो जोगिन पीड़ा लोग आते हैं। और भगवती कामाख्या की सानिध्य में सारी देवियां यहाँ विराजमान रहती हैं। आप लोगों ने तो सुना हो भगवान शिव की 64 योगिनी और माँ कामाख्या आदि शक्ति की 64 योगिनी साथ में रहती हैं। उन जोगिन पीड़ा पे यह यज्ञ हो रहा है। इस कल्याण हेतु हम सबको अपने माध्यम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हिमाचल नगरी है, इनमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बताई जाती है शिकारी माता, जो आज भी वहाँ छत नहीं पड़ी है और बर्फ पड़ती है, वो बहुत विशाल देवी, प्रचंड देवी है। वहाँ वो किसी की नहीं सुनती। उस जगह पे कार्यक्रम किया जाएगा। आप लोग जानते हो प्राचीन से जो हमारे सदा ज्योत जलती आई है। भारत में एक ऐसे स्थान है जो कहते हैं हमारे राजा अकबर भी बुझाने की कोशिश किया ज्योत को, नहीं ज्योत नहीं बुझी। क्यों? हमारी आदिशक्ति का देश है। तो ज्वाला जी में आज भी सदा ज्योत जलती है। कांगड़ा देवी हैं, चामुंडा देवी हैं, नैना देवी हैं, चिंतपूर्णी माता हैं, बगुलामुखी जहाँ मेघनाद ने आदि यज्ञ किया था। उन स्थानों पे पावन भूमि हिमाचल नगरी ऐसी है
ये कहते हैं मातृभूमि। ये माता हमारी आदि शक्ति के राजा हिमांचल की भूमि है, जहाँ माता पार्वती के नाम से जन्म लिया था। उस पावन भूमि को प्रणाम, उस नगरी और क्षेत्रवासियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। हम आसाम गुवाहाटी से आए हुए जितने लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उस पावन भूमि को धन्य धन्य प्रणाम करते हैं। उस भूमि पे अवसर मिला हमें आने को, और ये बार बार कहेंगे जब कभी हो तो हिमांचल नगरी जरूर आइए। ये हमारा इतिहास भी बताता है कि एक बार राजा हिमांचल ऐसी नगरी कोई नहीं थी। आज भी वो इतिहास आंखों से देखने को मिलता है। हरियाली भरियाली, पहाड़, जंगल, और हर जगह जगह हर ग्राम में देवी देवताओं का आज भी वास है। यहाँ के हिमांचल के भोले भाले हमारे नर और नारी हैं, जो माता बहनें बहुत भोली भाली हैं, मेहनत करती हैं, कर्म करती हैं और संतों की सेवा करती हैं। यहाँ के जो निवासी थे खूब संतों की सेवा की। हम लोग जूना खाड़ा के सन्यासी हैं। सन्यासी का शिष्य ही ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, तो इस नाते यहाँ ब्राह्मण के लोग सन्यासियों का बड़ा सम्मान किए। अब सन्यासी सब लोग आए हुए, इस यज्ञ को इसके आगे हम बढ़ाएंगे। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय माँ कामाख्या।